उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बजट पेश किया है। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर जी मौजूद हैं। सर, आज योगी 2.0 सरकार ने बजट पेश किया, कैसे देखते हैं? बड़ा ही इसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बजट पर बहस कई दिन 2-3 दिनों से चल रही है और इसके कई दिनों का बजट पेश हुआ है, लेकिन इसमें किसानों, नौजवानों, बुनकरों, मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और हर साल जो बजट, पिछले साल जो बजट पेश किया गया था, उससे यह बजट 300-400 करोड़ रुपया कम है। तो महंगाई तो 5 गुना बढ़ रही है और बजट हर साल की अपेक्षा इस साल कम है, जबकि बढ़ना चाहिए था। इसलिए इस बजट को हम अधूरा मानते हैं और इस बजट से कोई जनता का, किसान का, बुनकर का, नौजवान का कोई कल्याण, सड़क का, पुलिया, जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं, इससे पूरा होना संभव नहीं लगता। सरकार कह रही है कि हम अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ानी है, इसके लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हम ये लाए हैं। एक और वित्त मंत्री ने आज अपने संबोधन में, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने गुंडे माफियाओं पे लगाम लगाया है। 31 अपराधियों को उम्र कैद और 2 को फांसी की सजा सुनाई है। सपा सरकार में गुंडा राज चलता है। सरकार का ये कर्तव्य होता है, हर सरकारें ये काम करती हैं कि जहाँ भी अराजकता फैलाने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। समाजवादी भी पार्टी की सरकार ने भी यही किया। यदि ये सरकार कर रही है तो अच्छी बात है। तीसरा दिन आज सदन को शुरू हो गया। पहले दिन बड़ा ही गर्म माहौल रहा। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, इसकी लड़ाई रही। आप भी भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं। एक शब्द जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया कि कहीं ना कहीं सपा जो है वो देश को कटमुल्ला की तरफ ले जाना चाह रहा है। तो इस बयान को मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं? भारत बहुत बड़ा देश है, विभिन्न भाषाओं को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी मुख्य भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है। और यहाँ पर भाषाओं का यहाँ भी जिक्र किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी, हम लोगों का कहना यह है कि हम लोगों ने 1974 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में हम लोग भारी संख्या में लोग पीटे गए थे और जेल भी गए थे। तो हम लोग अंग्रेजी के तो पैदाइशी विरोधी हैं। उसके स्थान पर संस्कृत और उर्दू को रखा जाता। तो ये तो हमारी मातृभाषा है। हम हिंदी भी बोलते हैं तो उसमें 80% उर्दू लफ्ज होते हैं। तो इसमें से किसी को लिया जाता तो और हमको खुशी होती। महाकुंभ को लेकर के बड़ी चर्चा है। महाकुंभ एक दिव्य, भव्य, विशाल महाकुंभ बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? यह महाकुंभ राजा हर्षवर्धन महाराज कन्नौज ने शुरू किया था। यह हजारों वर्ष की परंपरा है और कुंभ में आज तक शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग कुंभ को त्यौहार चलता रहा है, लोग बिताते रहे हैं। इस बार थोड़ा प्रचार इतना यह कर दिया गया और प्रचार इतना ज़्यादा कर दिया गया कि 140 के बाद वर्ष के 44 वर्ष के बाद ये ऐसा महाकुंभ लग रहा है जो अमृत स्नान है। जो स्नान करेगा वो सीधे इंद्रलोक को जाएगा, विमान आएगा उनको लेके चला जाएगा। इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ, इतनी भारी संख्या वहाँ जुटी की जितनी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और भारी संख्या में जहाँ जुट जाएगी, व्यवस्था यदि 1 करोड़ की हो और उस स्थान पर 20 करोड़ लोग पहुँच जाए तब व्यवस्था तो चरमराएगी। प्रचार के नाते ये सब हुआ है, गलत प्रचार के नाते। गलत प्रचार के योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो अखिलेश और खड़गे चाहते थे वो नहीं हो पाए। ये तो और बड़ा भगदड़ चाहते थे, ये लोग साजिशें कर रहे थे, विपक्ष पर हमलावर। अब हमने न माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सुना, ना माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी की बात सुना। और किसी की कोई साजिश इसमें नहीं है। और हमारा मानना है कि इसको संयोग ही कहा जा सकता है, घटना घटी। और उस तरह से भी ऋषि व्यास ने महाभारत में कहा है कि जो लिखा है वो होगा, हो सका तो लिखा ही था या हो जो हुआ। महाकुंभ में जो भगदड़ मची, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? अव्यवस्था, लोगों का मिसमैनेजमेंट, क्या? भारी संख्या में लोगों का पहुंचना। यदि
कोई भी सरकार एक दिन में 10 करोड़ लोग अब तक स्नान कर लिए, 56 करोड़ लोग स्नान कर लिए, तो निश्चित तौर है जो घटना घटी है और जितने लोगों के साथ हादसा हुआ है उनकी भी गणना ठीक से कर लेनी चाहिए। लेकिन ये 56 करोड़ स्नान लोग कर लिए, ये सरकार ने गणना तो कर लिया, लेकिन 100, 200, 400, 1000, 2000 मरे, इसकी गणना आज अब तक जो है सही तरीके से जनता के सामने पेश नहीं की। तो मैं चाहूँगा कि सही गणना करके और सरकार उनको आर्थिक मदद पहुँचावे और उनको सहायता दे और मरने वाले व्यक्तियों को उनके बच्चों को नौकरी दे और पेंशन दे। ये हम इस मांग करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ विधायक सुधाकर जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी एक ही मांग है कि युवाओं को जो है वो नौकरियां मिले। और कहीं ना कहीं महाकुंभ पर इन्होंने कहा कि महाकुंभ पे इस तरीके की भगदड़ मचना अव्यवस्था था, प्रचार बढ़ चढ़ कर किया गया, लेकिन संभालने में कामयाब नहीं हो पाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।